आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत प्रश्नावली 10.5 के प्रश्न 6, 7 और 8 को व्याख्या सहित हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थी अज़ीज़ी तालिब इल्म, इस YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत व खैर मकदम है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग बिना देर किए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न संख्या 6। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 डिग्री और कोण BAC बराबर 30 डिग्री हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्नानुसार एक आकृति का निर्माण करते हैं जिससे कि प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। प्रश्नानुसार आकृति की रचना कर लिए हैं। अब हम लोग आकृति में देखते हैं। चाप CD द्वारा वृत्त के शेष भाग में बने अंतरित कोण DBC और कोण CAD हैं। यह दोनों वृत्त के एक ही खंड में बने कोण हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर हैं। इसीलिए कोण CAD का मान भी 70 डिग्री हुआ। इसीलिए कोण DAB बराबर 70 डिग्री जोड़ 30 डिग्री बराबर 100 डिग्री हुआ। चूँकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए सम्मुख कोण DAB जोड़ कोण DCB बराबर 180 डिग्री हुआ। कोण DAB हम लोग 100 डिग्री ज्ञात कर चुके हैं, इसीलिए जब 180 डिग्री में से 100 डिग्री को घटाते हैं तो कोण BCD का मान 80 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोग कोण BCD का मान ज्ञात किए। इसे लिखते हैं। चाप CD द्वारा वृत्त के शेष भाग में बने कोण DBC और कोण CAD हैं। इसीलिए कोण DBC बराबर कोण CAD एक ही वृत्त खंड में बने कोण। इसीलिए कोण DAB बराबर 70 डिग्री जोड़ 30 डिग्री बराबर 100 डिग्री। चूँकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए सम्मुख कोण DAB जोड़ कोण BCD बराबर 180 डिग्री या 100 डिग्री जोड़ कोण BCD बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण BCD बराबर 180 डिग्री घटाओ 100 डिग्री बराबर 80 डिग्री। इस प्रकार हम लोग कोण BCD का मान ज्ञात किए। अब हमें कोण ECD का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए पुनः आकृति में देखते हैं। चूंकि AB बराबर BC है प्रश्न के अनुसार, इसीलिए कोण BAC बराबर कोण BCA हुआ। क्योंकि त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण BCA भी 30 डिग्री है। इसीलिए कोण ACD बराबर कोण BCD घटाओ कोण BCA होगा। तो 80 डिग्री में से 30 डिग्री को घटाने पर कोण ACD बराबर 50 डिग्री प्राप्त होता है। इसीलिए कोण ECD बराबर 50 डिग्री हुआ, क्योंकि बिंदु E विकर्ण AC पर स्थित है। इस प्रकार कोण ECD का मान 50 डिग्री ज्ञात हुआ। तो इसे लिखते हैं। चूँकि AB बराबर BC है प्रश्नानुसार, इसीलिए कोण BAC बराबर कोण BCA त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसीलिए
कोण BCA बराबर 30 डिग्री। इसीलिए कोण ACD बराबर कोण BCD माइनस कोण BCA। इस इम्प्लाइज दैट कोण ACD बराबर 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 50 डिग्री। अतः कोण ECD बराबर 50 डिग्री। बिंदु E विकर्ण AC पर स्थित है। आंसर। प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न संख्या 7। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्नानुसार एक आकृति की रचना करते हैं, जिससे कि प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। प्रश्नानुसार आकृति की रचना कर लिए हैं। AC और BD चतुर्भुज के विकर्ण हैं एवं एक वृत्त के व्यास भी हैं। चूंकि व्यास वृत्त को अर्धवृत्त में विभाजित करता है और हम प्रमेय से जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है, यानी चतुर्भुज ABCD के प्रत्येक कोण एक समकोण है। तो जैसा कि आकृति में देख रहे हैं, जब AC व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण ABC एवं कोण ADC समकोण है। इसी प्रकार जब BD व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण BAD एवं कोण BCD समकोण है। तो इस प्रकार चतुर्भुज ABCD के प्रत्येक कोण समकोण हुए। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। इसे अब लिखते हैं। प्रश्नानुसार एक आकृति की रचना किए। हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। प्रमाण। चूंकि कोण ABC बराबर 90 डिग्री एवं कोण ADC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण हैं। पुनः कोण DAB बराबर 90 डिग्री और कोण BCD बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण हैं। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। प्रूव्ड। प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न संख्या 8। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्नानुसार एक आकृति का निर्माण करते हैं, जिससे प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। प्रश्नानुसार ABCD एक समलंब चतुर्भुज की रचना किए। इसमें AB समानांतर CD है एवं AD बराबर BC है। सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहले इसे लिखते हैं। प्रश्नानुसार ABCD एक समलंब चतुर्भुज की रचना किए। इसमें AB समानांतर CD है एवं AD बराबर BC है। सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसे सिद्ध करने के लिए शीर्ष A से AM और शीर्ष B से BN भुजा CD पर लंब खींचते हैं।
ए एम और बी एन भुजा सी डी पर लंब खींचा। अब त्रिभुज ए एम डी और त्रिभुज बी एन सी में देखते हैं। ए डी बराबर बी सी है, यह हमें प्रश्न से ज्ञात है। ए एम बराबर बी एन है क्योंकि ए बी समानांतर सी डी है। कोण ए एम डी बराबर कोण बी एन सी बराबर 90 डिग्री है रचना से। इसीलिए आर एच एस सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए एम डी एवं त्रिभुज बी एन सी सर्वांग सम हुए। इसीलिए इन दोनों त्रिभुज के संगत कोण कोण सी एवं कोण डी बराबर हुए। चूंकि ए बी समानांतर सी डी है इसीलिए ए डी तिर्यक छेदी रेखा हुआ। और हम जानते हैं कि समांतर रेखा के तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण बी ए डी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री हुआ। या कोण बी ए डी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री हुआ। यहाँ कोण डी के जगह पर कोण सी इसलिए रखे हैं क्योंकि कोण सी बराबर कोण डी अभी सिद्ध किए हैं। तो जब कोण बी ए डी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री हुआ तो यह स्पष्ट हो गया कि यह समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। तो इसे अब लिखते हैं। रचना ए एम और बी एन भुजा सी डी पर लंब खींचा। प्रमाण त्रिभुज ए एम डी और त्रिभुज बी एन सी में ए डी बराबर बी सी प्रश्न से ज्ञात है। ए एम बराबर बी एन क्योंकि ए बी समानांतर सी डी है। कोण ए एम डी बराबर कोण बी एन सी बराबर 90 डिग्री रचना से। इसीलिए त्रिभुज ए एम डी सर्वांगसम हुए त्रिभुज बी एन सी के आर एच एस सर्वांग समता के नियम से। इसीलिए कोण सी बराबर कोण डी सी पी सी टी से। चूंकि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण बी ए डी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री या कोण बी ए डी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री क्योंकि कोण सी बराबर कोण डी अभी सिद्ध किए हैं। चूंकि कोण बी ए डी एवं कोण सी चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण हैं। इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रूव्ड।